नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां की राजनीति की दिशा और दशा जाट समुदाय तय करता है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दंगल में नए दांव पेच देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक ब्यार बहती है वही पूर्व तक जाती है। इस राजनीतिक ब्यार को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। 2014 और 2019 से इतर इस बार के चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण साधकर भारतीय जनता पार्टी ने नया दांव चल दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल रालोद और भाजपा का गठबंधन है। इस राजनीतिक गठबंधन से पश्चिमी यूपी के कई मुद्दे रातों रात ठंडे पड़ गए। ऐसे में विपक्ष इस गठजोड़ का तोड़ निकालने की जुगत में जुटा हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी रालोद गठबंधन में कई जाट नेताओं की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर रेस लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर शुरुआती चुनाव 3 चरणों में ही लगभग पूरा हो जाएगा। ऐसे में इन सीटों पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए सभी दलों ने मशक्कत शुरू कर दी है। बीजेपी पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर अभी सबसे ज्यादा ध्यान लगाए हुए है। कारण साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से 24 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ झटका लगा था और केवल 19 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 सीटें बांट ली थी। सपा बसपा के गठबंधन के चलते बीजेपी के नुकसान हुआ था। से सबक लेते हुए बीजेपी ने जाटलैंड के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का दांव चलाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर 18% से अधिक जाट वोटर हैं। भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट वोटरों को साधने के लिए दांव चला। इस चुनाव में भूपेंद्र चौधरी की भी परीक्षा है कि वे भाजपा की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल रालोद मुखिया चौधरी जयंत की अगुवाई में ये पहला लोकसभा चुनाव है, लिहाजा उनकी भी अग्नि परीक्षा है। जाट वोटरों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने का मादा रखती है। सपा बसपा ने पिछले चुनाव में इसी समीकरण के जरिए 8 सीटें जीती थी। वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुसलमानों के बीच जो दूरी बढ़ी वो रालोद के लगातार प्रयास से कम हुई है। मुस्लिमों ने खुले दिल से रालोद को वोट दिया था, लेकिन इस बार ये समीकरण बिल्कुल बदल गया है। राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ गठबंधन होते ही जाट मुसलमान का ये समीकरण बिखर गया है। अब मुसलमान किसका साथ देंगे, ये अहम सवाल है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 25,000 वोटों से भी कम था। इनमें मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर की सीट भी शामिल थी। बीजेपी के सामने जहां इस बार इन सीटों को ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने की चुनौती है, तो विपक्ष चाहेगा कि इस अंतर को कम करते हुए बाजी मार ली जाए। अब तक जिन प्रत्याशियों की घोषणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।